हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर जो कंपटीशन के अंदर चल रहा है वो एलसीएम और एचसीएफ करा रहे हैं हम, और इसके अंदर लगभग 3-4 क्लास हो भी चुकी हैं। तो जैसे कि सर आपको पता है सभी को कि आने वाले टाइम में अभी काफ़ी एग्ज़ाम की घोषणा भी हुई है। जैसे कि बात करें यूपीएसआई के अंदर भी 850 वैकेंसी के करीब एक इन्फॉर्मेशन आई है कि 850 वैकेंसी के करीब आने वाली हैं। जो वैकेंसीज पहले थी वो तो चल रही हैं अभी तक, अभी वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 850 वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन और आया है, ठीक है ना। और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है वो होना है आपका। अब तो आरआरबी ग्रुप डी के भी डेट क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और उसके अंदर आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जिन बच्चों के सिग्नेचर और फोटो दोबारा जिसके ऊपर मैसेज आया है या चेक कर सकते हो स्टेटस, अगर दोबारा डालना हो तो उसको दोबारा चेक कर सकते हो जो कैंसिल हुए हैं, ठीक है। और भी काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर उसको देखते हुए अपने बैच की बात की जाए तो काफ़ी कोर्स हमारा कंप्लीट भी हुआ है, जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम भी करा दिया है। क्योंकि लगभग नंबर सिस्टम की बात की जाए तो 20 से 22 क्लास के लगभग नंबर सिस्टम के थे, और उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाया था। ये मैं एसएससी जीडी के अलावा बात कर रहा हूँ। एसएससी जीडी के अंदर तो कराया ही था, वो अलग है। लेकिन अगर बात करें पूरे 0 टू हीरो बैच जो हमारा बैच का नाम है, अगर उस बैच के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा कितना हो चुका है, लगभग 30वीं क्लास आज होने जा रही है, जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम करा चुके हैं आपको, सिंप्लीफिकेशन भी पहले कराया था, और एलसीएम एचसीएफ भी लगभग 60% के करीब कंप्लीट हो चुका है। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर और पूछे जाते हैं, ठीक है। कल रेशियो के ऊपर बात की थी कि रेशियो वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। सिंपल वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैं करा चुका हूँ, किस तरीके से वो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में तो बात कर चुके हैं हम। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन अगले किस तरीके के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या वह न्यूनतम संख्या वह न्यूनतम संख्या वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो तथा पूर्ण वर्ग हो। ये ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 400, 900 एंड आपका क्या है 1600, और आपका है 3600, 3600। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। यानी वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, और क्या हो, वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। देखो एक बात बताता हूं मैं, जब आपसे कभी पूछता है छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या के बारे में बात करता है, तो छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम संख्या के जब बारे में जब बात करता है तो वहां पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा या महत्तम संख्या के बारे में बात करता है आपसे, तो उसके अंदर आपको निकालना होता है एचसीएफ। उसके अंदर क्या निकालना होता है आपको, एचसीएफ निकालना होता है। तो इसने क्या बात की है, वह न्यूनतम संख्या। अच्छा, इसके अंदर भी एक दो डाउट और हैं। वो डाउट क्या है, कभी कभी वो पूछता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर इस तरीके से आता है, यानी आपको क्या दे रहा है, स्थान दे रहा है वो, कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, अभी मैंने क्या रिपीट किया था, मैंने ये कहा था कि अगर न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करता है तो आपको एलसीएम निकालना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्याओं के बारे में बात करता है तो आपका एचसीएफ निकालना होता है। लेकिन एक कंडीशन जिसके अंदर ये पूछता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वहां पे भी आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना होता है।
आप अपने दिमाग के अंदर ये डाउट मत रखना कि 5 अंकों की संख्या के बारे में बात कर रहा है और बड़ी से बड़ी के बारे में बात कर रहा है तो एचसीएफ निकालना है। वहां पे एचसीएफ नहीं निकालना होता मेरे भाई, वहां पे भी क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इसके अंदर क्या कहा है इसने, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो तथा पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 12 से भी विभाज्य हो, 15 से भी और 20 से भी। विभाज्य का मतलब इनसे डिवाइड होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 400, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। बात करें 900 की, 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। 1600 किसका है, 40 का है, ठीक है। 3600 किसका है, 60 का। ये स्क्वायर ही तो है, सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो इसने ये कंडीशन रख दी कि 12, 15, 20 से डिवाइड होनी चाहिए और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। देखो 12, 15, 20 तीनों से डिवाइड होने का मतलब जो संख्या इनके एलसीएम से डिवाइड होगी। मैंने शुरू के अंदर एक बात बताई थी आपको कि यदि दी हुई संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी कट रही है, दी हुई संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी कट रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। और जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, 12, 15, 20। यही तो कह रहा है कि 12, 15, 20 से कटे, तो यानी 12, 15, 20 से कटने का मतलब क्या है कि जो इनके एलसीएम से कटे। चलो जी बात करते हैं, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा। डिवाइड करो जी, 2 छिका 12, 15 ऐसी रह जाएगा और 2 धाम कितना हो जाएगा, 20। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 तिया 6 और 2 से 15 तो नहीं होने का, 15 ऐसी रखो और 2 पंजे 10। अब ये किससे होने वाले हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 पंजे 15 और 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 1, तो सारे के सारे 1 आ गए। चलो जी एलसीएम निकालते हैं, क्या होगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। यानी एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आपका आया है 60। एलसीएम कितना आया है, 60। तो 12, 15, 20 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 60 से विभाज्य। 12, 15, 20 से मतलब 60 से कटे, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। अगर मैं आपसे कहूं क्या 60 से, देखो 12, 15, 20, जो संख्या 12, 15, 20 से कटेगी वो संख्या इनके एलसीएम से भी कटने वाली है, वो संख्या एलसीएम से भी कटने वाली है। मान लिया 120 है, 120 12 से भी कटेगी, 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, 20 छिक्का 120, तो इनके एलसीएम से भी कटेगी 120। देखो 60 दूनी 120। जब किन्हीं संख्याओं से कोई संख्या कटती है तो वो उनके एलसीएम से भी कटती है। आ रही बात समझ में, यानी इनसे देखो 12, 15, 20 से कटेगी कोई संख्या तो इनके एलसीएम से भी कटेगी, तीनों से कटनी चाहिए भाई। 12, 15, 20 से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो इनके एलसीएम से भी कटेगी, ठीक है जी। एलसीएम कितना आया, 60 आया है, लेकिन 60 कोई पूर्ण वर्ग थोड़ी ना है और वो ऑप्शंस में भी नहीं है। यानी अब 60 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको, इनसे अलग अलग डिवाइड करके नहीं देखने। किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 60 से सीधी सी बात है, 60 से 400 नहीं डिवाइड हो सकता, ठीक है। यहां पे आओ जी, 900 डिवाइड हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 900। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा भाई। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 15 छिक्का कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से संख्या कौन सी आई है हमारी, 900 आई है, जो 15, 20 से भी डिवाइड होगी और वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। होने के लिए तो 400 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन 400 जो होगा वो इन तीनों संख्याओं से नहीं कट सकता। 20 से कट जाएगा, बताओ 12 से किस तरीके से कटोगे इसको भाई। 12 या 36, कितने बचेंगे, 40, फिर नहीं कटने का, ठीक है। यानी तीनों संख्याओं से कटना चाहिए। तीनों संख्याओं से कटने का मतलब यह है, दी हुई सभी संख्याओं से कटने का मतलब यह होता है कि उनके एलसीएम से कटना। तो एलसीएम कितना आया था, 60, तो हम 60 से ही डिवाइड करके देख लेंगे। 60 से ये भी कट रहा, 60 से ये भी कट रहा, लेकिन एलसीएम कौन सी होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसका आंसर कितना आया है, 900 इसका आंसर आपका आया है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चन और भी हैं, और क्वेश्चन के बारे में भी बात करने वाले हैं हम, उनको किस तरीके से हमें करना है उनके बारे में बात करेंगे। इतना समझ में आया, नहीं आया, ठीक है जी। इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को, इसको रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, यानी शेष 1 बचे। ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, दिखाई दे रहा भी होगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। 179 ऑप्शंस में क्या है, 179। अगला क्या है, 181, 359 और 361। 359 एंड 361। भाई दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, भाई दो तरीके क्वेश्चन करने के हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका जो मैंने बताया है अभी। या दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई 8 से डिवाइड कर लो, फिर देख लो 1 बच रहा है, फिर 9 से डिवाइड कर लो, फिर देख लो 1 बच रहा है नहीं बच रहा, फिर 12 से डिवाइड कर लो, फिर 15 से डिवाइड कर लो। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है भाई। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कौन से तरीके से करने वाले हैं, हम तो वही एलसीएम वाला मेथड बताने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको डिजिट सम या लास्ट 2 डिजिट या आर्यन रेशियो या सीपीआर से करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मैंने पहले ही कहा था जब मैंने क्वेश्चन कराने शुरू किए थे, अगर वो कहता है छोटी से छोटी संख्या, तो अगर छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कर रहा है तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। अगर वो कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो आपका एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन निकाल लिया था उसके अंदर से, क्या कि जब कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां पे बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ निकालना नहीं होता, वहां पे क्या निकालना होता है, एलसीएम ही निकालना होता है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा। तो क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। चलो जी एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 8, 9, 12, 15 इनका एलसीएम क्या होगा, फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड कर लो, 2 चौक 8, 9 ऐसी लिख दो, 2 छिका 12, 15 ऐसी लिख दो। अब किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 4 ऐसी रख लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर किससे कर लो, 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 3 ऐसी रह जाएगा 1 और 5। अब 2, 3 जो 5 हैं ये अलग अलग जो हैं, ये 2, 3 और 5 से ही डिवाइड होने वाले हैं। तो यहीं से निकाल लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा, 72 और 72 पंजे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 360। 72 पंजे कितने हो जाएंगे, 360। यानी इनका जो एलसीएम है 8, 9, 12, 15 का वो क्या है, 360। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 8 से 9 से 12 से और 15 से हम इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम पूरा पूरा ही तो कटता है। यानी वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए तो वो क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम किन किन का, 8, 9, 12 और 15 का। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम कितना है, 360, जो कि पूरा पूरा कटेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, कितना बचना चाहिए, एक कब बचेगा, जब हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, वो हर सिचुएशन में इसके अंदर बचता रहेगा। तो जब भी कहे कि शेष बचे, उतना ही हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। शेष कितना कह रहा है, 1 बचे, तो एलसीएम में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 361। कितना आ जाएगा, 361 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 361। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने होते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसे कितने ही हैं, यानी बहुत सारे टाइप पे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है, इसको रफ कर दो, इसको देख लो, इसको नोट कर सकते हो आप। इसको चेक कर सकते हो आप, इसको रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या
ज्ञात कीजिए वह लघुत्तम संख्या, ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, जिसे 15, 20, 36 व 48, जिसे 15, 20, 36 व 48 से 36 व 48 से भाग दिए जाने पर, हर बार 3 शेष रहे, हर बार 3 शेष रहे। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, 183, 183, 243 एंड आपका आगे क्या है 483 एंड आगे क्या है 723। ये ऑप्शंस आपके बचे हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, एसएससी ने पूछा है ये, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे? क्वेश्चन क्या है? वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम कहे, छोटी से छोटी कहे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या बात करता है? वहाँ एचसीएफ के बारे में बात करता है। तो एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? इसके एलसीएम के बारे में मैंने काफी बताया है, काफी डीपली बता रखा है। चलो जी संख्याओं को उठाते हैं। 15, 20। देखो एलसीएम निकालने के भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बेसिक जो फंडामेंटल है, इसके बेसिक फंडामेंटल पर आपको तैयार कर रहा हूं। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, तरीके बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत है मेरे पास। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको अलग ही तरीके से करने वाला हूं। फिर मैं बाई ऑप्शन से करेंगे, फिर हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, फिर हम ऑप्शंस के द्वारा करेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। इसको कंप्लीट हो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं उनको किस तरीके से कर सकते हैं ऑप्शंस के द्वारा। 15, 20, 36 और 48, इनका क्या निकालना मेरे भाई? एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 15 तो ऐसे ही रहेगा, 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करो, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। आप किससे डिवाइड कर सकते हो? चाहे तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 या 15, 5 एकम 5 और 9 ऐसे ही रह जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 1 ऐसे रहेगा, 3 3 और 3 चौक 12। अब 3 3 से ही कटने वाला है और 4 4 से ही कटने वाला है, 3 3 से ही कटने वाला है और 4 4 से ही कटने वाला है। चलो जी गुना करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 तो ये हुआ गुना, ये कितना है? 4 तिया 12, तो 12 छिंग कितना हो गया? 72। यानी कितना आया इसका एलसीएम? 720। एलसीएम कितना आया है? 720 इसका एलसीएम आया है। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो दी हुई संख्याएं हैं, जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, जो संख्या दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 720, इसने क्या कहा? वह लघुत्तम संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20, 36 व 48 से भाग दिया जाने पर हर बार 3 शेष रहे। लेकिन हम क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि 15, 20, 36 और 48 से पूरी पूरी कटेगी, क्योंकि ये क्या है? एलसीएम। और क्या बचाना है? यहाँ पे 3 शेष बचाना है। अभी बताया था जितना भी शेष बचाना उतना ऐड कर दो, यानी 720 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 720 में हम कितना ऐड करने वाले हैं? 3 ऐड करने वाले हैं। 720 और 3 कितना हो जाएगा? 723। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 723 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 723। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो जहां पे शेषफल आए, देखो एक टाइप ये था क्वेश्चन का जो मैंने कराया, कम से कम 3-4 टाइप होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर एलसीएम इस तरीके से आते हैं। तो ये जो था इसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन था। अब मैं टाइप चेंज करने वाला हूं। अब क्या करने वाला हूं? टाइप चेंज करने वाला हूं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं एलसीएम के अंदर। एक तो नॉर्मली सीधा पूछ ले जाता है, सीधा पूछ लेता 15, 20, 36 व 48 का क्या एलसीएम बता दो, वो डायरेक्टली था, ठीक है। लेकिन ये क्या है? थोड़ा घुमा के पूछ रहा है कि शेष इतना बचे। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जहां पे ये है शेष बचे, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल के उसके अंदर वो प्लस कर देते हैं। एक तरीका तो ये था।
जो एक टाइप इसके अंदर था उसका तरीका ये है, उस तरीके से ये वाला टाइप होना है। अब अगला नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होता है इसके अंदर, वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। इसके अंदर आपको शेषफल दे रखा था कि इतना शेषफल है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे शेषफल नहीं देगा, आगे किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, जिसे 16, 18 व 21 से, जिसे 16, 18 व 21 से भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल क्रम से, शेषफल क्रम से, क्रम से का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, अंग्रेजी के अंदर क्या बोलता है, रिस्पेक्टिवली, लगातार 3, 5 तथा 8 रहते हों, 3, 5 तथा 8 रहते हों। ऑप्शंस आपके 1021, नेक्स्ट ऑप्शंस 1008, नेक्स्ट ऑप्शंस 995, और नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है 992। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एसएससी ने भी एक बार इसको पूछा है जी। समझो पहले तो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनकी लैंग्वेज बिल्कुल सीधी थी, साधारण थी। क्या कैसे पूछ सकता था, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 व 21 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे या 7 बचे या 3 बचे। ये मैं सिर्फ एक जो आपका एक ही शेषफल होता था उसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर तो उसने शेषफल 3 दे रखे हैं। शेषफल कितने दे रखे हैं, 3 शेषफल दे रखे हैं। यानी वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 व 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5 तथा 8 रहते हों, अलग अलग है। इनके अंदर एक चीज कॉमन होती है। इनके अंदर क्या चीज कॉमन है, इसके अंदर जब रिस्पेक्टिवली घटाते हैं, भाई 16 में से अगर 3 घटाएंगे, क्रम से दे दिया ना, यानी ये 16 वाले का क्या है 3, 18 वाले का क्या है 5, 21 वाले का क्या है 8। देखो घटा के क्या होगा, अगर मैं 16 में से 3 घटाता हूं तो कितना आएगा 13 आएगा। अगर मैं 18 में से 5 घटाता हूं तो कितना आएगा 13 आएगा। अगर मैं 21 में से कितना घटाता हूं 8 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहां पे जो शेषफल में से अगर नंबर्स को घटाते हैं तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल मिलता है, देख लो। यानी जैसे इसने दी थी, संख्याएं दी थी और शेषफल दी थी, जैसे संख्याएं दी थी और शेषफल दिए थे सॉरी, अगर मैं संख्याओं के अंदर से शेषफल को माइनस करता हूं, अगर मैं संख्याओं के अंदर से शेषफल को माइनस करता हूं तो रिमाइंडर इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। यहां पे भी 13 आया है, यहां पे भी 13 आया है, यहां पे भी 13 आया है। बस आपको यही चीज चेक करनी है। इसके अंदर क्या निकालना है, एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, और ये क्वेश्चन बनता भी एलसीएम में ही है, एचसीएफ में नहीं बनता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे क्या किया इसने, यानी रिमाइंडर अलग अलग दे दिया और हमने चेक कर लिया कितने का डिफरेंस आ रहा है, हर एक में 13 का डिफरेंस आ रहा है। इसका क्या होगा, क्या करना है इस 13 का, वो अब बात करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 16, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या होगा। चलो जी बात करते हैं। 2 8 16, 2 9 18, 21 ऐसे लिख देंगे। बात कर सकते हैं 3 की, अब 8 ऐसे लिख दो, 3 3 9 और 3 7 21, 3 7 21। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से 3 बार ही कटेगा, यानी 2 फिर 2 से, भाई 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, फिर 4 को 2 से काटेंगे, फिर 2 बार कट जाएगा, फिर 2 को काटेंगे 1 बार। यानी इससे सीधा क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो, डायरेक्टली गुना कर लेंगे। तो 2 तिया 6 और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, और 48 में किसकी गुना कर देंगे, 21 की गुना कर देंगे। किसकी गुना कर देंगे, 21 की गुना कर देंगे। 21 अट्ठे 168 हो जाएंगे, 8 हासिल लग जाएगा, कितना 16 हासिल लग जाएगा। 21 चौक का 84, 84 और 16 कितना हो जाएगा, 84 और 16 पूरा 100 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1008। अब ये 1008 कंप्लीट नंबर है। अब ये 1008 जो आया है एलसीएम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी कंप्लीट कट जाएगा। 16 से, 18 से और 21 से ये कंप्लीट कट जाएगा। ये रिप्रेजेंट ये नहीं कर रहा कि इसका आंसर है। कभी इसको देखते ही ऑप्शंस के लिख कर दो, ठीक है।
अभी तो हमें क्या करना है, अभी हमने एक चीज निकाल ली थी, क्या निकालना था इसके अंदर कि जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो जो इनका डिफरेंस आता है वो ही इसके अंदर से माइनस करना होता है। जब आप इसके अंदर से 13 माइनस करोगे 1000 के अंदर से, तो 8 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1000 बच जाएगा, और 1000 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 995। कितना बच जाएगा, 995। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 995 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 995 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिपीट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 व 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3 शेषफल बच रहे थे, 3 भी बच सकता है। 16 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 18 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, 21 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा। इस तरीके से इसने शेषफल दे रखे हैं। इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है, जो इससे पहले वाला टाइप कराया है, उसके अंदर ऐसा नहीं था, मैंने पहले बता दिया था। उसके अंदर ऐसा नहीं था। उसके अंदर क्या दे रखा था, उसके अंदर सिंपल एक ही शेषफल दे रखा था। मान लो मैं एक बार बताता हूं किस तरीके से हो सकता था अगर वो टाइप की बात करें कि 16, 18 व 21 से भाग देने पर शेषफल 10 बच जाता, 8 बच जाता, इस तरीके से बच रहा था, ठीक है ना। तो लेकिन इसके अंदर केवल एक शेषफल ना दे के अलग अलग शेषफल बता रखे हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन हो और हमें क्वेश्चन करना है तो क्या चेक करना है, सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करो। 16 में से 3 गए 13, 18 में से 5 गए 13, 21 में से 8 गए 13, डिफरेंस इक्वल है, 13 का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब इस डिफरेंस को मैंने बताया था तुम्हें बाद में काम होता है, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। जब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम आया इनका 1008, ठीक है, 1008 इनका क्या आ गया, एलसीएम। उसके बाद जो डिफरेंस पड़ रहा है, डिफरेंस को हमें डिफरेंस ही करना है इसके अंदर से, यानी जो डिफरेंस आया वो ही घटाना है इसके अंदर से। तो 1008 के अंदर से जब मैंने 13 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 995 आ गया। ये तरीका है इसका, और कोई तरीका इसका नहीं है, ठीक है। यानी जो बेसिक वाले का तरीका है वो यही है। तरीके तो बहुत हैं इसके, और भी जो ये 20 सेकंड के अंदर ही होगा ये क्वेश्चन भी, और आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप किससे निकाल लोगे, ऑप्शन से। लेकिन सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है। इसको रफ कर रहा हूं, और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 व 36, जिसे 24 व 36, 24 व 36, 24 व 36 से 24 व 36 से विभाजित, विभाजित का मतलब भाग करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेष क्रम से, शेष क्रम से 14 और 26 होंगे, 14 व 26 होंगे। ये होने चाहिए शेषफल, ठीक है, 14 व 26 होंगे। ऑप्शंस में आपके सामने दिखा रहा हूं कौन कौन से ऑप्शंस है इसके। ऑप्शंस ए 82 हो सकता है क्या, ऑप्शंस बी 62 हो सकता है क्या, ऑप्शन सी 102 यानी 102 हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या है 92। एमटीएस के अंदर आया था, एसएससी ही कराती है एमटीएस, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिग्डो जो पिछला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसे 24 व 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 14 व 26 होंगे। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं, देखो 24 और 14 का डिफरेंस कितना है 10, और 36 और 26 का डिफरेंस क्या है 10, यानी जो एलसीएम आएगा उसके अंदर से क्या माइनस करना है 10। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो जी देखते हैं 24 एंड 36, 24 एंड 36 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
24 36, 2 से डिवाइड कर लो जी। 2 से 12 बार कट जाएगा, 2 से 18 बार कट जाएगा, ये 2 से 12 बार कट जाएगा, 2 से 18 बार कट जाएगा। 2 से फिर काट लो, डिवाइड कर लो, 2 छिका 12 और 2 निम 18। 2 से फिर डिवाइड कर सकते हो, 2 तिया 6 और 9 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 3 से ही डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो इसका जो एलसीएम होगा, रुको रुको रुको, कहीं पे गलती हुई है, क्योंकि एलसीएम तो 24 नहीं हो सकता ना, 36 से फिर डिवाइड नहीं होने का। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 तिया 72, ठीक है 72। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 72 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया मेरे भाई, 72 आया है। लेकिन ये इसका आंसर थोड़ी ना है 72, इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 72 आया है। 72 का मतलब क्या है कि ये संख्या 24 और 36 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं करवा रहा वो ये तो कह रहा है क्रमशः शेषफल ये बचने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा था, 10 का डिफरेंस आ रहा था। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस कर दो, तो 72 के अंदर से जब 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड भी करके देख सकते हो। 62 को अगर डिवाइड करोगे किससे, 24 से, तो 24 दूनी 48, 14 बच जाएंगे। अगर 36 से करोगे तो 36 से कम 36 कितने बच जाएंगे, 26। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से करना होता है जब आपको ये जो रिमाइंडर होंगे, जो शेषफल होंगे, कितने दे देगा, यानी 1 से ज्यादा देता है। अगर 1 देता है तो वो तो मैंने बताया, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं जोड़ते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन किस तरीके से इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। और क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहे हैं भाई। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16, जिसे 12 15 16 से भाग करने पर, जिसे 12 15 16 से भाग करने पर क्रम से 7 10 तथा 11, 7 10 व 11 शेष बचे, व 11 शेष बचे। हाँ जी, अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, कौन सी हो सकती हैं। 115, 235, सी ऑप्शंस क्या है, 247, और लास्ट ऑप्शंस क्या है आपके सामने, 475। 475 चार ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ठीक है, किस तरीके से होगी आपको तरीके सारे बता रखे हैं मैंने, ट्राई कर सकते हो किस तरीके से होगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग करने पर, अगर मैं कहूं कि क्रम शेषफल कुछ ना बचे, यानी पूर्णतः डिवाइड हो, 12 15 16 से पूर्णतः डिवाइड हो, पूर्ण रूप से डिवाइड हो, तो आप क्या करोगे, आपको पता है सीधा डायरेक्टली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन इसने दी नहीं कि पूर्णतः डिवाइड हो, ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे 12 15 16 से भाग करने पर शेषफल क्या क्या बचने चाहिए, 7 10 एंड 11। ठीक है, ये बचने चाहिए। अगर मैं यहां देखता हूं, इनके डिफरेंस देखने की कोशिश करें, 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 15 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 16 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 जाएंगे। यानी हर एक जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैंने अभी बताया ऊपर वालों का क्या निकालना है, इनका इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद 5 ही तो घटाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो जी करते हैं। 12 15 और 16, 12 15 और 16 डिवाइड करने की कोशिश करो, किस तरीके से करोगे। चलो जी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छिका 12, 15 इसी तरीके से रह जाएगा, और 2 अट्ठे 16। चलो जी 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 15 ऐसी रह जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर सकते, 3 से कर लो जी।
3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 4 ऐसे ही रह जाएगा। अब 5 5 से ही कटने वाला है और 4 जो है चाहे 4 से डायरेक्टली काट लो या 2 से 2 बार काट लो तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली गुना करेंगे, किस तरीके से गुना होगी इसकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 चौका कितने हो जाएंगे 240, 60 चौका कितने हो जाएंगे 240। अब 240 कैसी संख्या है, 240 तो ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। 240 कैसी संख्या है, 240 तो जी ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी, यानी इनका एलसीएम है। तो हमें ऐसी संख्या तो निकालनी नहीं, हमें तो वो निकालनी है जो 12 से डिवाइड करे तो 7 आए, 15 से डिवाइड करे तो 10 आए, 16 से डिवाइड करे तो 11 आए। उसे चेक करने का क्या तरीका, उसे चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनका गैप देख लो। 12 में 7 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 16 में से 11 गए 5। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ 5 ही इसको इसके अंदर से माइनस करना है। जब 240 के अंदर से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 235। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। इसके अंदर मैंने आपको 2 टाइप कराए हैं, टाइप तो इसके अंदर और भी हैं। और किस तरीके के, देखो कराने के लिए तो मैं 3 टाइप करा चुका हूं। पहला टाइप क्या था, पहले टाइप के अंदर मैंने जो कराया था क्वेश्चन, उसके अंदर 2 चीज पूछ ली थी आपसे। एक क्या पूछी थी आपसे, आपसे एक पूछा गया था कि जो शेषफल के बारे में पूछा गया था कि इससे तो पूर्णतः डिवाइड करती हूँ, 12, 15 और 20 शायद ये क्वेश्चन था कि 12 से 15 से 20 से पूर्णतः डिवाइड हो और वो क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने 2 टाइप छुपा दिए थे। एक पूर्ण वर्ग जो है ना वो अलग टाइप होता है, लेकिन मैंने इसी के अंदर करा दिया था पहले क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर पहले की बात करें, पूर्णतः कटती है तो क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन जहां पे शेषफल बचता है, सिर्फ सिंगल रूप में शेषफल बचता है, एक क्वेश्चन आपका क्या था, वो वाला था जिसके अंदर आपका सिंगल शेषफल बचता है। फिर बाद में 2 क्वेश्चन उसके ऊपर कराए जिसके अंदर सिर्फ केवल एक शेषफल बचता है। उसके बाद जब शेषफल रेगुलरली हो बहुत सारे, ठीक है, जिस तरीके से इसके अंदर थे रेगुलरली शेषफल थे और छोटी से छोटी संख्या पूछ ली थी। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि एलसीएम फाइंड आउट करा रहा है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उसका मतलब क्या है कि एचसीएफ फाइंड आउट करा रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट तो कर सकते हो जो नॉर्मली थे, लेकिन जब थ्योरेटिकल पे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कहां पे एलसीएम निकालना है और कहां पे एचसीएफ। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको एचसीएफ निकालना होगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि वहां पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। यानी छड़ के तरीके के आएंगे कि इस टाइप की एक छड़ है, इतनी लंबी छड़ है, उसके अंदर से कितने टुकड़े मैक्सिमम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो उनको भी अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके ऊपर कमांड करना जरूरी था, यह बेसिक कंप्लीट होना जरूरी था। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। लेकिन बच्चों, जो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है, जैसे मैंने जितने टाइप करा दिए, इस टाइप पे कोई डाउट आ रहा है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, आप हमें वहाँ पे भी प्रोवाइड करा सकते हो। आपके जो सॉल्यूशन है वो तुरंत के तुरंत करा दिए जाएंगे। यानी जैसे आज आप को कोई डाउट है, कोई आप क्वेश्चन भेजते हो तो आप क्या आपके जो है वो कल करा दिए जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे भेज देते हैं, मान लो मैंने अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया, कुछ क्वेश्चन ऐसे भेज देंगे जो आने वाले टाइप कराने वाला हूँ और ये पूछ लेंगे कि जी इन्हें बताओ, तो मैं उन क्वेश्चंस को नहीं बताता पहले। उससे अच्छा है कि सबसे पहले वो टाइप कंप्लीट करा दिया जाए और उसके बाद ही वो क्वेश्चन हो। तो कभी कभी मैं नहीं कराता उन क्वेश्चन को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराना चाहता। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हो या किसी भी बुक के अंदर क्वेश्चन हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूछ सकते हो। यानी जैसे एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट होगा, जैसे मैंने नंबर सिस्टम करा चुका हूं मैं, अगर नंबर सिस्टम के अंदर आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। ये नहीं है कि अब ये एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है तो इसी का डाउट पूछोगे। तो जो आपका मैंने नंबर सिस्टम करा दिया, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, उसके अंदर कोई भी डाउट हो वो भी करा दिया जाएगा आपको। और जिस तरीके से एलसीएम है, लगभग आपका 70% के करीब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर 1-2 क्लास लगेंगी जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी भेज सकते हो और आप हमें हमारा जो नॉलेज विद आरिफ यूट्यूब जो आपका चैनल है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर भी भेज सकते हो। तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर करें जिससे और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।